वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर फंक्शंस के बारे में कि सैस के अंदर जो कलर फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। सो जो कलर फंक्शंस हैं वो सैस के अंदर पहले से बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको जो है वो हम यूज कर सकते हैं। सो इस तरह के और भी फंक्शंस हैं सैस के अंदर डिफरेंट तरीके के, हम उनको भी आगे आने वाली वीडियोज में जो है वो देखेंगे। सो अगर कलर फंक्शंस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक वेबसाइट खोली है W3 स्कूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैस के कलर फंक्शंस हैं, उन्होंने इसको 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। सो जो सबसे पहला पार्ट है वो है सेट कलर फंक्शंस, फिर गेट कलर फंक्शंस और फिर मैनिपुलेट कलर फंक्शंस। तो सबसे पहला है सेट कलर फंक्शंस। इसके अंदर जो है हम कलर को जो है वो सेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो फंक्शंस आ जाते हैं RGBA जो कि हम यूज करते हैं डेली CSS के अंदर। इसी तरह RGBA, HSL, HSLA, ग्रे स्केल, कंप्लीमेंट और इन्वर्ट। यहाँ पे जो ग्रे स्केल है इसके जरिए से जो हमारा कलर है हम उसको जो ग्रे स्केल में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि लाइटनेस दे सकते हैं। इसी तरह जो इन्वर्ट है इसके अंदर जो है वो हम कलर को जो है वो इन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने इसके अंदर जो है वो कलर दे दिया है वाइट, तो इसको जो है इन्वर्ट कर देगा ब्लैक के अंदर। इसके बाद जो है वो दूसरे फंक्शन है सैस गेट कलर फंक्शंस। तो इनके जरिए से जो हमारे कलर्स होते हैं हम उनकी वैल्यूज को जो है वो गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास हमने RGB अप्लाई किया तो हम चाहते हैं कि जो रेड की वैल्यू है वो कितनी अप्लाई है किसी भी कलर के ऊपर, उसके अंदर जो ग्रीन की वैल्यू है वो कितनी है और ब्लू की वैल्यू जो है वो कितनी है। तो उसके लिए जो है वो हम सैस के गेट कलर फंक्शंस को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो जो मेन फंक्शंस हैं सैस के अंदर उनको बोलते हैं सैस मैनिपुलेट फंक्शन, जिनके जरिए से जो हमारा कलर होता है हम उनको जो है वो मैनिपुलेट जो है वो कर सकते हैं। सो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट फंक्शंस है, तो भी हम VS कोड में जो चलेंगे और इनमें से कुछ फंक्शन को जो है वो प्रैक्टिकली करके जो है वो देखेंगे। तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने HTML के अंदर यहाँ पे एक डिव बनाया जिसको मैंने क्लास दे दिया बॉक्स के नाम से, और दूसरा डिव को मैंने क्लास दे दी है box1 के नाम से, और मैंने यहाँ पे उनके ऊपर कुछ स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया कलर का, तो हम इसके जरिए से जो है वो कलर को जो है वो मैनिपुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो box1 है हम इसके अंदर जो है वो आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है लाइटन। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ लाइटन। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हम पास कराते हैं, हम कलर को पास करवाते हैं और साथ में जो है वो हम परसेंटेज जो है वो दे देते हैं कि हमने उसको कितने % जो है वो लाइट करना है। तो यहाँ पे जो है वो हम वेरिएबल को जो है वो पास करवा लेंगे। तो हमारा जो वेरिएबल है कलर का वो कलर के नाम से ही है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो परसेंटेज जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज के लिए मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज लिख देता हूँ 20। तो मैंने इसको सेव किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कलर जो है वो थोड़ा लाइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको और ज़्यादा लाइट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 40, या इसको मैं जो परसेंटेज देना चाहूँ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो मैं इसको 40 किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये और ज़्यादा लाइट जो है वो हो गया है। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है डार्कन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डार्कन। इसके अंदर भी हम जो है वो सबसे पहले कलर देते हैं और उसके बाद जो है वो परसेंटेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर जो है वो कलर का जो वेरिएबल हमने ऊपर बनाया मैं वो पास करवा दूंगा, और उसके बाद अमाउंट के अंदर मैं यहाँ पे जो परसेंटेज है मैं वो पास करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 40 एंड देन इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कलर जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो दिख रहा है, मतलब इसने इसको जो है वो डार्क कर दिया है। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है एडजस्ट ह्यू। एडजस्ट ह्यू के अंदर ये होता है कि हमें कभी कलर जो है वो लाइट दिखाई देता है और कभी जो कलर है वो डार्क दिखाई देता है, मतलब कि डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ कलर जो है वो दिखाई देते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ एडजस्ट ह्यू। एंड देन इसके अंदर भी सबसे पहले जो है वो हम कलर जो है वो प्रोवाइड करेंगे और साथ में जो है वो परसेंटेज जो है वो देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है कलर को मैं उसको इस तरह रहने दूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाना है मेरे को, और उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो परसेंटेज जो है वो दे देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10। तो मैं इसको सेव किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से जो है वो कलर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़ा दूँ 30, तो ये कलर जो है वो थोड़ा इस तरह से जो है वो दिखेगा। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है सैचुरेट। सैचुरेट के अंदर ये होता है कि जो हमारा कलर होता है उसको जो है वो थोड़ा ब्राइट कर देता है वो फंक्शन। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ सैचुरेट। यहाँ पे सैचुरेट मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो कलर मैं यहाँ पे पास रहने दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम परसेंटेज जो है वो देते हैं कि हमें उसको कितने % जो है वो ब्राइट करना। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो 40 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 40 एंड देन इसको मैं सेव किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर थोड़ा सा जो है वो ब्राइट जो है वो दिखा। अगर मैं यहाँ पे जो कलर है इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ एंड देन उसको सेव करूंगा, तो यहाँ पे कलर जो आप देख सकते हैं कि थोड़ा ये वाला जो है वो ब्राइट नजर आ रहा है। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है डीसैचुरेट। तो डीसैचुरेट जो है वो सैचुरेट का उलट है, वो हमारे कलर को जो है वो डार्क जो है वो कर देता है। उसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कलर जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो दिख रहा है। सो गाइस इसके अलावा भी जो है वो से कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि आप इस W3 स्कूल की जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके जो है वो देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।